नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपका अपना YouTube चैनल एग्जाम अपडेट विद गुरुजी YouTube चैनल पर। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, ये वीडियो को पहली बार देख रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन करना ना भूले, जिससे कि हमारी कोई भी न्यू वीडियो है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MBBS PDS सिम, जो कि चौथी राउंड की काउंसलिंग के लिए है। तो चलेगा दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तमिलनाडु राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट यूजी चौथे दौर की काउंसलिंग में तमिलनाडु में शैक्षणिक वर्ष 2024 के लिए MBBS और BDS पाठ्यक्रमों में कुल 242 सीटें खाली हैं। नीट यूजी चौथे राउंड की काउंसलिंग 2024 28 अक्टूबर 2024 का समाप्त होने जा रही है और अंतिम परिणाम 5 नवंबर 2024 को प्रकाशित किया जाएगा। इसलिए पूरी प्रक्रिया 5 नवंबर 2024 तक पूरी हो जाएगी। नीट यूजी चौथे राउंड की काउंसलिंग 2024 25 अक्टूबर से शुरू होगी और 28 अक्टूबर 2024 को समाप्त होगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे समय समाप्त होने से पहले तमिलनाडु मेडिकल सिलेक्शन की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से उक्त काउंसलिंग के लिए आवेदन करें। यह भी पढ़ें, TN हेल्थ ने MSSC नर्सिंग दूसरे राउंड 2024 के लिए संभावित ऑनलाइन काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया। इस पर द हिंदू से बात करते हुए तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री मां सुब्रमण्यन ने शुक्रवार को कहा, जहां तक सरकारी संस्थानों की बात है तो MBBS की 1 सीट खाली है और BDS की 23 सीटें खाली हैं। 7.5% कोटे के तहत निजी कॉलेजों में 4 BDS सीटें खाली हैं। स्ववित्त पोषित मेडिकल कॉलेजों में कुल 67 MBBS सीटें और डीम्ड विश्वविद्यालयों में 71 सीटें खाली हैं। स्ववित्त पोषित कॉलेजों में 136 BDS सीटें खाली हैं। इसके अलावा मंत्री ने यह भी बताया कि दिवाली के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य और आयुष मंत्रियों के साथ एक बैठक होगी। तमिलनाडु MGR मेडिकल यूनिवर्सिटी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बताया कि इस बैठक में वे तमिलनाडु में आयुर्वेद में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने की आवश्यकता पर विचार करेंगे। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि केवल वे उम्मीदवार ही इस ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग लेने के पात्र हैं जिनके पास अखिल भारतीय कोटा या राज्य कोटा में कोई MBBS या BDS सीट नहीं है। जो उम्मीदवार पहले ही अखिल भारतीय या राज्य कोटा के माध्यम से MBBS या BDS सीटों में शामिल हो चुके हैं, वे पात्र नहीं हैं। इसके अतिरिक्त जो उम्मीदवार तमिलनाडु राज्य काउंसलिंग राउंड 3 के माध्यम से आवंटित सीटों में शामिल नहीं हुए, वे भी इस काउंसलिंग में भाग लेने के लिए पात्र नहीं हैं। यह भी पढ़ें, एक MBBS BDS पाठ्यक्रम 2024-25 के लिए 142 सीटें उपलब्ध। TN हेल्थ ने संभावित रिक्तियों की घोषणा की। अस्वीकरण, यह वेबसाइट मुख्य रूप से स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए है। यहां दी गई सामग्री चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है और इसका उपयोग चिकित्सा निदान, समर्थन, उपचार या नुस्खे की सलाह के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। चिकित्सा विज्ञान तेजी से विकसित हो रहा है और हम अपनी जानकारी को अद्यतन रखने का प्रयास करते हैं। यदि आपको कोई विसंगतियां मिलती हैं तो कृपया हमसे correctionsmedicaldialogues.in पर संपर्क करें। हमारी सुधार नीति यहां पढ़ें। यहां दी गई किसी भी जानकारी का उपयोग चिकित्सा सलाह, निदान या उपचार के विकल्प के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। हम किसी भी स्वास्थ्य सेवा सलाह का समर्थन नहीं करते हैं जो किसी चिकित्सक के मार्गदर्शन का खंडन करती हो। इस साइट का उपयोग हमारी उपयोग की शर्तों, गोपनीयता नीति और विज्ञापन नीति के अधीन है। अधिक जानकारी के लिए हमारा पूरा अस्वीकरण यहां पढ़ें। गुजरात में नीट MDS 2024 स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड के बाद 23 सीटें खाली। लेखक दिव्यानी पॉल 2024-10-27 यो 4 GMT पर प्रकाशित 2024-10-27 4 GMT पर अपडेट करें। गुजरात चिकित्सा शिक्षा निदेशक DMI गुजरात ने शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी नीट MDS विशेष स्त्रे वैकेंसी राउंड की रिपोर्टिंग के बाद रिक्त सीटें जारी कर दी हैं। नीट MDS स्पेशल स्त्रे वैकेंसी राउंड 2024 की रिपोर्टिंग के बाद जारी नोटिस के अनुसार 5 MDS कोर्स में कुल 23 सीटें खाली हैं। नीचे खाली सीटों का विवरण दिया गया है, यह भी पढ़ें। DME गुजरात ने नीट MDS विशेष रिक्ति राउंड आवंटन शुरू किया। रिक्त सीटों की जानकारी जारी की। रिक्त सीटें caidras.sum
पाठ्यक्रम। रिक्त सीटें 1 मौखिक चिकित्सा और रेडियोलॉजी, 9 2 मौखिक विकृति विज्ञान, 9 तो 3 ऑर्थोडोंटिक्स, 1 4 पीरियोडोंटिक्स, 1 5 सार्वजनिक स्वास्थ्य दंत चिकित्सा, 3 कुल 23। इस बीच डीएमई गुजरात ने हाल ही में शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए नीट एमडीएस स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड 2024 आवंटन और रिपोर्टिंग प्रक्रिया पूरी कर ली है। नीट एमडीएस स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड 2024 के लिए ऑनलाइन चॉइस फिलिंग प्रक्रिया 15 अक्टूबर 2024 को शुरू होगी और 18 अक्टूबर 2024 को शाम 2:05 बजे समाप्त होगी। गुजरात सरकार ने सीपीएस डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में उम्मीदवारों के प्रवेश को विनियमित करने के लिए व्यावसायिक स्नातकोत्तर चिकित्सा शैक्षिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश समिति ACPPGMIC का गठन किया था। इस समिति को सौंपा गया मिशन काउंसलिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पूरा करना है। प्रवेश प्रक्रिया इस समिति द्वारा उम्मीदवार की योग्यता के आधार पर पूरी तरह से संचालित की जाती है। गुजरात सरकार ने व्यावसायिक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में उम्मीदवारों के प्रवेश को विनियमित करने के लिए व्यावसायिक स्नातकोत्तर चिकित्सा शैक्षिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश समिति ACPPGMIC की भी स्थापना की है। गुजरात मेडिकल काउंसिल के कार्यों में रजिस्टर का रखरखाव और मेडिकल प्रैक्टिशनरों के पंजीकरण के लिए प्रावधान करना शामिल है, जिसमें मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यता रखने वाले मेडिकल प्रैक्टिशनरों के नाम और पते शामिल हैं। किसी प्रैक्टिशनर को फटकारना या उसे रजिस्टर से निलंबित या हटाना या उसके खिलाफ ऐसी अन्य अनुशासनात्मक कार्रवाई करना जो काउंसिल की राय में आवश्यक या समीचीन हो। तमिलनाडु राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट यूजी चौथे दौर की काउंसलिंग में तमिलनाडु में शैक्षणिक वर्ष 2024 के लिए MBBS और BDS पाठ्यक्रमों में कुल 242 सीटें खाली हैं। नीट यूजी चौथे राउंड की काउंसलिंग 2024 28 अक्टूबर 2024 का समाप्त होने जा रही है और अंतिम परिणाम 5 नवंबर 2024 को प्रकाशित किया जाएगा। इसलिए पूरी प्रक्रिया 5 नवंबर 2024 तक पूरी हो जाएगी। नीट यूजी चौथे राउंड की काउंसलिंग 2024 25 अक्टूबर से शुरू होगी और 28 अक्टूबर 2024 को समाप्त होगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे समय समाप्त होने से पहले तमिलनाडु। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करना ना भूले और साथ ही साथ दोस्तों आपको बताने कि इस चैनल पर आपको लगातार नेट से संबंधित कोई भी न्यूज़ आएगी तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी।